हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर चैनल क्रीड़ा क्षेत्र। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। तो दोस्तों आज यहाँ पे 125 नहीं, यहाँ पे 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज है। तो चलो आज यहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बात और बताना चाहेंगे, टीजीटी का फॉर्म जैसा कि आया है आपने देखा होगा, तो उससे ध्यान रखना फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि अब की बार संशोधन का कोई भी करेक्शन करने का नहीं दिया हुआ है। अगर आपके फॉर्म में मिस्टेक होती है तो आपको दोबारा से जो है फॉर्म को फिर से 750 रुपये दे के फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो फ़ोटो का यूज़ करिएगा वो आपकी 5-6 महीने पुरानी या 7 महीने पुरानी करंट की फ़ोटो होनी चाहिए, कलर्ड फ़ोटो होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखना मिस्टेक ना हो, अच्छे से अपना फॉर्म, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें डालना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिख रहा है, लीग प्रतियोगिता में फिक्चर डालने की प्रमुख पद्धतियाँ क्या हैं। तो पूछा गया जो लीग टूर्नामेंट हमारा होता है उसमें जो हम लोग फिक्चर डालते हैं तो कौन कौन से मेथड उसमें यूज करते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए साइक्लिक मेथड, ऑप्शन बी है स्टेयर मेथड, ऑप्शन सी है टेबुलर मेथड, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर को गेस कर सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपने गेस कर लिया होगा दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है यहाँ पे साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड और टेबुलर मेथड, ये यहाँ पे उपर्युक्त सभी यहाँ पे जो होते हैं वो करेक्ट होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, मनोवैज्ञानिकों ने शरीर के प्रकार को वर्गीकृत किया है। तो जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो बॉडी को, जो बॉडी कंपोजिशन है कितने तरीके से डेवलप किया, मतलब वर्गीकृत किया, डिफाइन किया है, उसको क्लासिफिकेशन किया है। तो बहिर्मुखी जैसा है एक्सट्रोवर्ट, दूसरा एम्बीवर्ट, तीसरा इंट्रोवर्ट, या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि समझ रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होता है, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट ये सारे हमारे क्लासिफिकेशन है, किसके, बॉडी की क्लासिफिकेशन है। ठीक है, मीन्स शरीर के प्रकार का वर्गीकरण है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन के द्वारा किस आयु का पता लगाते हैं। तो जैसा कि जानते हैं ऑसिफिकेशन बोन के द्वारा हम लोग एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। किसका लगाते हैं? एनाटॉमिकल एज का पता लगाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, रोम में नवयुवकों का शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण होता था। तो रोम में पूछा गया रोम के बारे में, जो वहाँ के नवयुवक थे, जो यूथ थे, उनका जो फिजिकली और जो मेंटली प्रशिक्षण था वो होता था कहाँ पे? यहाँ पे पैलेस्ट्रिया दिया हुआ है, पर दोस्तों यहाँ पे पैलेस्ट्रा, डिडास्केलियम, पेड्रोट्राइब, कैंपस मार्टियस। तो आप ऑप्शन देख के समझ ही गए होंगे यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है हमारा वो होता है कैंपस मार्टियस। ओके, क्या होता है? कैंपस मार्टियस। राइट आंसर डी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा कि जर्मनी में आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता माने जाते थे। तो जर्मनी के जो आधुनिक शारीरिक शिक्षा के फादर थे वो कौन थे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, जॉन बर्नार्ड बेस्टो, ऑप्शन बी है गट्समथ, ऑप्शन सी है लुडविग जॉन, ऑप्शन डी है एडोल्फ। तो इसका करेक्ट आंसर आप समझ रहे होंगे दोस्तों, हमारे जो जॉन बर्नार्ड बेस्टो है वो जर्मनी के फादर, आधुनिक शारीरिक शिक्षा के पिता माने जाते थे। कौन? जॉन बर्नार्ड बेस्टो। ओके, बेस्टो जो है जर्मनी के, जैसे कि याद रखना जर्मनी में जॉन जर्मनी याद करना। जॉन जो है मॉडर्न जो शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन है, जर्मनी के जॉन जो है वहाँ के फादर है, पितामह कहलाते हैं किसके? आधुनिक शारीरिक शिक्षा के। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, प्रांतीय स्तर की प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है। तो जो प्रांतीय स्तर की जो प्रतियोगिताएं हैं उनका आयोजन कब होता है? प्रति 6 माह में होता है, या प्रति वर्ष होता है, या प्रति 3 वर्ष में होता है, या प्रति 5 वर्ष में होता है। तो दोस्तों जो हमारा ये प्रांतीय स्तर प्रतियोगिता का आयोजन है तो ये हमारे प्रति वर्ष होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा हुई। तो राष्ट्रीय खेल नीति की जो अगर बात करें तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए और जो प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने जो है वर्ष 2001 में नई राष्ट्रीय खेल नीति घोषणा की थी। याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है नई राष्ट्रीय खेल नीति घोषणा कब हुई, तो 2001 में हुई है। और इसका जो अगर पुराना बोले कि आरंभ में जो राष्ट्रीय खेल नीति घोषणा हुई थी वो 1984 में बनाई गई थी। तो ऑप्शन आप देख रहे हो, ऑप्शन यहाँ पे एक भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कुछ नहीं, आप नोट कर सकते हो। 1984 में जो है स्टार्ट हुई थी राष्ट्रीय खेल नीति की घोषणा, और जो न्यू जो आई है स्पोर्ट्स की, जो नई खेल नीति आई है वो 2001 में आई है। ठीक है,
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देख सकते हो आप, ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं है। तो 1984 याद रखना 1984 में हुई है। अब राष्ट्रीय खेल नीति के कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जान लीजिए आप। जो खेलों का जो आधार जैसे जानते हैं व्यापक हो गया है, तो इसको और ज़्यादा व्यापक करने के लिए, खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिए, खिलाड़ियों को उपलब्धता हासिल करने के लिए, उनको श्रेष्ठता अर्जित करने के लिए इसका जो है कह सकते हैं इसको जो है बढ़ावा दिया गया है। इसमें न्यू पॉलिसीज़ ऐड की गई हैं और इसमें खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया जाता है। जनता को जो है खेलों के प्रति रुझान बढ़ाना है, इसका जो मोटो है जनता के प्रति खेलों में रुझान बढ़ाना है। जैसे महिलाएं हैं, हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं, ग्रामीण युवा हैं, तो उनकी जो है इसमें भागीदारी को भी बढ़ावा देना है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देना है, खेल के वैज्ञानिक और प्रशिक्षण संबंधी जो भी हमारे मजबूती जो है उनको प्रदान करना है खेल को। और जो इसका जो हम कह सकते हैं राष्ट्रीय जो खेल फेडरेशन है उनकी जो उपयुक्त संस्थाएं हैं उनको सहायता प्रदान करना है। तो ये सारे इसके जो हैं क्या है इंपॉर्टेंट फैक्ट है राष्ट्रीय खेल नीति के बारे में। तो समझ लीजिएगा राष्ट्रीय खेल नीति जो नई राष्ट्रीय खेल नीति है वो 2001 में हुई है और जो ये खेल नीति की घोषणा जो स्टार्ट हुई 1984 में हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 आता है दोस्तों। पूछा गया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय खेल नीति को स्वीकृत प्रदान की है, तो कब की है? इसका जो करेक्ट आंसर होता है 11 सितंबर 2001 को की है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों। पूछा गया अखिल भारतीय खेल समिति का गठन कब हुआ है? तो अखिल भारतीय खेल समिति का गठन आप सभी जानते हो कि 1951 में हुआ है। यहाँ पे करेक्ट आंसर 1951 होता है। ठीक है, ये डेट याद करना है। इस डेट से जो इंपॉर्टेंट डेट है उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो डालूंगी, कल तक डाल दूंगी, जो कि एग्जाम में अभी तक जितने भी डेट पूछे जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा अखिल भारतीय सलाहकार समिति है, अनुशासन समिति है, SDFI का गठन कब हुआ है, तो कांदीवली की स्थापना कब हुई। ये जो इंपॉर्टेंट डेट है ना, इनसे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी कि आपको उससे बाहर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो कल मैं वो आपके लिए वो वीडियो ला के दे दूंगी, बना दूंगी, तो आप उससे आप जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उनको याद कर लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है। 10 में पूछा गया है कि कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो कुपोषण जैसा कि जानते होंगे कुपोषण के कारण कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों ऑप्शन है क्वासेक्योर या मैरेस्मस या रिकेट्स या घेंघा या इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि कुपोषण के कारण हमारा क्या होता है क्वासेक्योर या इसे मैरेस्मस रोग भी बोलते हैं। तो याद रखना कुपोषण क्वासेक्योर, का से कुपोषण भी होता है, का से क्वासेक्योर भी होता है और इसको हम लोग मैरेस्मस भी कहते हैं। ठीक है, सूखा रोग भी बोलते हैं इसको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होता है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा मापने की इकाई क्या है? तो आप सभी जानते हो कि ऊर्जा मापने की इकाई हमारी क्या है? कैलोरी है। कैलोरी से हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा मापते हैं। ठीक है, कितनी कैलोरी लेनी है, हमें क्या करना है, तो ऊर्जा मापने की क्या है हमारी इकाई? कैलोरी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 में पूछा गया है दोस्तों, पुरुष की अपेक्षा स्त्री के आहार में कैलोरी की मात्रा होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? पुरुषों के अपेक्षा हम लोग मतलब फीमेल को ज़्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए? तो ऑप्शन आप देख सकते हो। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होता है पुरुषों की अपेक्षा स्त्री को अपनी डाइट में कैलोरी की मात्रा अधिक लेनी चाहिए। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है। 13 में पूछा गया है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है कि भोजन में कोई गंदगी ना हो, भोजन चबा चबा कर खाया गया हो, उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा जो सारे तत्व में उपस्थित हो और भोजन को भली भांति पकाया गया हो। तो पूछा गया है संतुलित भोजन के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है दोस्तों संतुलित भोजन के लिए? ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी हमारा भोजन संतुलित आहार होगा। संतुलित मतलब क्या? हमें सारी जो प्रोटीन है, खनिज है, वो सारी चीज़ें हमें मिल रही हो हमारी भोजन में, हर वो चीज़ हो जिससे हमें जो है सारे प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ मिल रहा है, तो वो हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे इंदिरा गांधी गोल्ड कप प्रतियोगिता हमारे हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है खो खो के मैदान की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? तो खो खो के मैदान की लंबाई ऑप्शन अकॉर्डिंग यहाँ पे सभी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, क्योंकि ये पुराना पेपर है। तो खो खो के मैदान की जैसे कि आप जानते हैं पहले 29-16 थी, बट अभी 27-16 हो गई है। ठीक है, 27-16 हो गई। 2013 में इसको चेंज कर दिया गया था। क्यों? ताकि खेलों को हम ज़्यादा फास्ट रोमांचक बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 29 की जगह 27 कर लेना। ओके, 27 × 16 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 है खो खो
मैदान में चेजर के बैठने वाले जो चौरस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो ऐसा कि आप सभी जानते होंगे खो खो में जो हमारी ये पोल बनी होती, लाइन पोल टू पोल बनी होती है, यहाँ पे ऐसे ऐसे बॉक्स बने होते हैं, तो ये हमारे कितने होते हैं, 8 होते हैं। और इसका जो पहले ये जो मेजरमेंट था यहाँ पे 30 × 30 था, बस अभी क्या होगा 30 × 35 हो गया, याद रखना 30 × 35 हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर जो होता है वो हमारा यहाँ पे बी होता है, मीन्स 8 होते हैं, जिसको चौरस बोलते हैं या फिर आप उसको ब्लॉक बोल सकते हो, सेटिंग ब्लॉक कुछ भी बोल सकते हो, जैसे जो आपको सुटेबल लगे। तो वहाँ पे इसको हमारा करेक्ट आंसर जो होता है बी होता है, 8 होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है खो खो खिलाड़ी में पीठ पर अंकित नंबर का मापदंड क्या होता है। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारे खो खो के प्लेयर होते हैं जो उनके चेस्ट में या बैक में जो नंबर लगा होता है उसके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख के आपने गेस कर लिया होगा, 20 × 2 सेंटीमीटर होता है, यहाँ पे 20 × 2 होता है, ये करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया नेट बॉल में शूटिंग सर्कल, जो सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होता है। तो नेट बॉल में जो शूटिंग सर्कल होता है जिससे हम लोग सेमी सर्कल भी बोलते हैं, उसका डायमीटर पूछा गया है। तो ऑप्शन 16 फीट, 18 फीट, 14 फीट, 17 फीट। तो कितना है दोस्तों जो डायमीटर होता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होता है 16 फीट यहाँ पे करेक्ट होता है, जो 16 फीट क्या होता है, डायमीटर होता है। ओके, क्वेश्चन 19 है महिला जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में प्रयोग किए जाने वाले एपरेटस हैं। तो कौन कौन से एपरेटस हैं आप देख सकते हो दोस्तों इसके ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा सी करेक्ट होता है, बैलेंसिंग बीम, वॉल्टिंग हॉर्स, अनइवन बार तथा फ्लोर होता है। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो यह सीखना क्या कहलाता है हमारा। तो ये आप समझ सकते हो ये क्या कहलाता है हमारा, ये होता है प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन 21 है, 21 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया दोस्तों सीखने को प्रभावित करता है कक्षा का, मीन्स जो क्लास में सबसे ज़्यादा सीखने को क्या प्रभावित करता है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हो, सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, प्रशासनिक वातावरण। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है वो यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई लेटिन भाषा के। तो लेटिन भाषा की किस धातु से मोटिवेशन वर्ड की उत्पत्ति हुई। तो आप सभी समझ गए होंगे, मोटम धातु से हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 प्रेरणा से स्रोत हैं। तो प्रेरणा के स्रोत आप सभी जानते हो कि हमारा क्या है, चालक भी है, प्रेरक भी, उद्दीपन भी है, ये सारे होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन 24 में पूछा गया किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया की प्रेरणा है। ये मत किसका है, मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा है, गुड ने, गिलफोर्ड ने, फेडरेशन ने, लॉवेल ने। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, ये जो मत है, ये हमारे गुड ने दिया है, गुड के अकॉर्डिंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्यायाम करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आप सभी समझ गए होंगे, तो हमें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन 26 में पूछा गया अच्छे स्वास्थ्य के लिए कैसा व्यायाम करना चाहिए, हल्का, कठोर, मध्यम, प्रकृति या नियमित। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें हर दिन नियमित थोड़ा सा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है बढ़ती उम्र में आंखों में अधिकतर कौन सी बीमारी होती है, मोतियाबिंद, भेंगापन, दूरदर्शिता, काला पानी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों जैसा कि आप समझ गए हो कि सबसे ज़्यादा जब एज बढ़ती है तो हमें मोतियाबिंद की प्रॉब्लम होती है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स, जिसको कि हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं, कितने होते हैं। तो इसका आंसर भी आप जानते होंगे 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा हॉकी गोल पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है। तो हॉकी गोल पोस्ट की ज़मीन से जो ऊंचाई होती है दोस्तों वो हमारी कितनी होती है, 7 फीट होती है, 7 फीट होती है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया हॉकी स्टिक के परीक्षण के लिए कितने डायमीटर वाला रिंग का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि जानते होंगे एक ऐसा गोल सा हम लोग लेते हैं, रिंग टाइप का होता है जिसमें हम लोग हॉकी का टेस्ट करने के लिए कि हॉकी की जो मेजरमेंट है सही कि नहीं, उस छल्ले के अंदर से निकालते हैं। तो उसका यहाँ पे उस रिंग का जो है जो पूछा गया डायमीटर क्या होता है। ठीक है, तो उस रिंग का जो डायमीटर होता है दोस्तों वो हमारा 2 इंच होता है। याद रखना 2 इंच का एक रिंग होता है जिसके अंदर से हम लोग हॉकी को निकालते हैं, हॉकी स्टिक को, जिसके द्वारा हम लोग हॉकी स्टिक का टेस्ट करते हैं कि हॉकी जो है सही है यानी इसका मेजरमेंट सही है कि नहीं। बोली
क्वेश्चन नंबर 31 है, बुली शब्द का यूज किस खेल से संबंधित है। तो जो बुली वर्ड है, ये जो क्वेश्चन है बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो आप सभी को पता होगा बुली जो वर्ड है वो हमारी हॉकी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंधिया गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो सिंधिया गोल्ड कप आप किस खेल से संबंधित है आपको बताना है। तो सिंधिया गोल्ड कप हमारे हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्त्रियों में शरीर के गुरुत्व केंद्र जो सीजी पॉइंट होता है उसकी स्थिति पुरुषों की अपेक्षा होती है नीचे ऊपर समान। तो आप सभी को पता होगा ये जो होती है महिलाओं में नीचे होती है, ठीक है। जो सीजी पॉइंट होता है, गुरुत्व केंद्र होता है, तो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा नीचे होता है। अगला क्वेश्चन 34 है, हड्डियों की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो जो हड्डियों जो बोन की डेंसिटी होती है किस में ज़्यादा होती है, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, बुजुर्गों में। तो आप सभी समझ गए होंगे जो हड्डियों की डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हमारे किस में होती है, महिलाओं में होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बोन सेल कहलाते हैं। तो बोन सेल्स कौन कहलाते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, फाइब्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। तो जो बोन सेल्स कहलाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स। जैसा कि नाम समझ में, ऑस्टियो मीन्स हड्डियाँ होती है, ऑस्टियोलॉजी, तो वैसे ही बोन सेल्स जो होती है ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइबरस जोड़ हैं। तो फाइबरस जोड़ कौन से होते हैं आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दोस्तों होता है वो हमारा होता है ऑप्शन ए, स्कल का जोड़। यहाँ पे जो है लिखा हुआ है स्कूल तो नहीं, स्कल है, SKULL है। स्कल का जोड़ जो होता है वो फाइबरस जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, प्लाज्मा में पानी का परसेंटेज होता है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, आपको याद होगा। तो प्लाज्मा में जो पानी का परसेंटेज होता है वो हमारा होता है 90%, ओके, 90% होता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्यायाम करने से श्वास लेने की आवृत्ति होती है। तो व्यायाम करने से हमारी जो श्वास लेने की जो आवृत्ति होती है वो क्या होती है दोस्तों, घट जाती है, बढ़ जाती है, कम हो जाती है या अपरिवर्तित होती है। तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों है, जैसा कि आप सभी जानते हैं एक्सरसाइज करने से हमारी जो श्वास लेने की जो गति होती है, आवृत्ति होती है, वो घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया, साधारण वायु में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी होती है। तो साधारण वायु में ऑक्सीजन की जो प्रतिशतता होती है आप सभी जानते हो कितने परसेंटेज होता है हमारा ऑक्सीजन, तो 21% होता है, ठीक है। कितना, 21% होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, इंस्पायरेशन में होता है। तो इंस्पायरेशन में क्या होता है समझ गए होंगे, इनहेल और एक्सहेल करते हैं हम लोग ना, वैसे इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं। तो इंस्पायरेशन में हम लोग क्या करते हैं, श्वास को हम लोग क्या करते हैं, इन करते हैं, भीतर लेते हैं। इंस्पायरेशन मीन्स श्वास को भीतर लेना। यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, त्वचा का मुख्य कार्य क्या होता है। तो त्वचा का मुख्य कार्य जानते होंगे आप लोग क्या होता है ऑप्शन देख के। तो त्वचा का जो मुख्य कार्य है दोस्तों वो हमारा होता है जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको पसीने के रूप में बाहर निकालता है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 41 के बाद आता है हमारा 42 में पूछा कि संचरण तंत्र का अर्थ है। तो संचरण तंत्र का अर्थ क्या है दोस्तों, यहाँ पे संचरण तंत्र का जो अर्थ होता है वो होता है हृदय तथा रक्त नलिकाओं का तंत्र होता है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है। 43 में पूछा गया ओलंपिक खेल कहाँ प्रारंभ हुए। तो ये तो आप सभी जानते होंगे, ओलंपिक खेल हमारे ग्रीस में स्टार्ट हुए हैं। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व में हुए हैं, आधुनिक जो होते हैं 1896 में हुए हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है क्वेश्चन नंबर 44 है ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम है। तो ब्लड शुगर के लिए सबसे अच्छा जो व्यायाम होता है वो हमारा क्या होता है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है, टहलना सबसे बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है, अध्यापक, माता पिता सभी के लिए, विद्यार्थियों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे जो होता है सी करेक्ट होता है, क्योंकि प्राथमिक जो चिकित्सा होती है उसका ज्ञान हर एक पर्सन को होना चाहिए, तो सभी के लिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है खो खो में कितनी क्रॉस लाइन होती है। तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले पूछा गया जो चौरस होते हैं वो कितने होते हैं, या क्रॉस लाइन पूछी गई है। तो क्रॉस लाइन आप सभी जानते होंगे जो क्रॉस लाइन होती है वो हमारी 8 क्रॉस लाइन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 हॉकी बॉल का वजन कितना होता है। तो हॉकी बॉल का जो वेट होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 सही 1/2 औंस से 5 सही 3/4 औंस जो होता है वेट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48 है पेनाल्टी स्पॉट का व्यास होता है। तो पेनाल्टी स्पॉट का जो व्यास होता है वो कितना होता है, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 4 इंच। तो कितना होता है दोस्तों हमारा पेनाल्टी स्पॉट का जो व्यास होता है वो हमारा 6 इंच होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 49 हरवंश सिंह टेस्ट किस खेल संबंधित है। तो आप सभी जानते हैं जो हरवंश सिंह टेस्ट है वो हमारे हॉकी से संबंधित है,
ओके, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होता है। टेस्ट के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं उनके बारे में भी वीडियो बना दूंगी, उनके बारे में भी डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा खो खो पोस्ट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है, जिसके बारे में लोगों ने खो खो के वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ऑप्शन देख के बहुत आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। तो खो खो के पोस्ट की जो ज़मीन से ऊंचाई होती है दोस्तों, वो हमारी 1.20 मीटर होती है। मीन्स ज़मीन की सतह से जो होती है ऊंचाई जो होती है हाइट 1.20 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है खो खो खेल में कितनी पारियां होती हैं एक मैच में। तो आप सभी जानते हैं खो खो मैच में जो हमारी पारियां होती हैं वो 2 पारियां होती हैं हर एक मैच में। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 है पॉपिंग क्रिज किस खेल संबंधित है। तो पॉपिंग क्रिज किससे संबंधित है, आप सभी जानते हो कि क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 53 है YMCA कॉलेज चेन्नई के प्रथम प्रिंसिपल कौन थे। तो जैसे जानते हैं YMCA कॉलेज मद्रास में है, 1920 में इसका गठन हुआ था। इसके जो प्रथम प्रिंसिपल थे वो हमारे HC बक थे। कौन था, HC बक थे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड का सीधा प्रभाव पड़ता है। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का जो सीधा प्रभाव पड़ता है दोस्तों वो हमारी मसल्स पे पड़ता है, मीन्स मांसपेशियों पे। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है एथलीट फुट होने का कारण क्या है। तो एथलीट फुट होने का जो कारण होता है वो फंगस होता है। फंगस के कारण ये प्रॉब्लम हमें हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा निम्न में से कौन सा मास्टर ग्लैंड है। तो आप सभी जान गए होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो हमारा मास्टर ग्लैंड होता है। क्वेश्चन नंबर 57 दोस्तों पूछा गया डॉक्टर PM जोसेफ के अकॉर्डिंग 250 से 500 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी किस विद्यालय के खेल मैदान की माप है। तो मिस डॉक्टर PM जोसेफ के अकॉर्डिंग पूछा गया 250 से 500 वर्ग फुट का जो मैदान है वो किस लेवल के स्कूल के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उच्चतर विद्यालय होता है। उच्चतर विद्यालय के लिए 250 से 500 वर्ग फुट का क्या होना चाहिए, मैदान होना चाहिए PM जोसेफ के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया माध्यमिक विद्यालय के लिए खेल मैदान की माप कितनी हो, माप जो है 150 से 250 वर्ग फुट प्रति विद्यार्थी होनी चाहिए, किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है PM जोसेफ के अकॉर्डिंग जो है 150 से 250 जो होती है वो हमारे माध्यमिक विद्यालय की होनी चाहिए, और जो 250 से 500 होती है वो हमारी उच्चतर विद्यालय की होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है दोस्तों कि संयुक्त राज्य अमेरिका के अनुसार महाविद्यालय का खेल मैदान होना चाहिए, किसके संयुक्त राज्य अमेरिका के अकॉर्डिंग पूछा गया जो महाविद्यालय का खेल का जो मैदान होता है वो कितना होना चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है दोस्तों वो हमारा होता है 30 एकड़ होना चाहिए। ऑप्शन बी जो होता है करेक्ट होता है। ओके, तो ये हमारे 60 क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर PM जोसेफ के अनुसार महाविद्यालय में खेल परिसर की माप होनी चाहिए। तो डॉक्टर PM जोसेफ के अकॉर्डिंग जो महाविद्यालय के खेल परिसर की माप है वो 350 से 600 वर्ग फीट होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पे जो 60 क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन की जो क्वेश्चन सीरीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। कल सारे जो डेट है जो हमारे एग्जाम में आते हैं कि हमारा किसका गठन कब हुआ है तो उससे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगी जिससे बाहर आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।